आप ईंटों का घर बनाते हैं, सेम उसी तरह वही डिज़ाइनिंग के अंदर आप शिपिंग कंटेनर का घर बनवा सकते हैं। आपका जब जहाँ पे भी दिल किया आप इसे उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल करने भी, लाइफ भी इसकी तकरीबन 70 से 80 साल है। उसके अंदर ओवरऑल चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं और 8 to 10% सोने की जगह भी बन जाती है। वॉशरूम, किचन, वॉशिंग मशीन और ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर, यहाँ तक कि सोलर, यूपीएस, जनरेटर, हर चीज़ की उसकी स्टोरेज के लिए भी उसकी जगह बन जाती है। फिर उसके बाद फास्ट फूड के कैबिन के साथ साथ ये दुकानें, शॉप्स जो होती हैं, किसी के पास अगर लैंड है, कोई वो शॉप्स बनाना चाहता है, 20-20 फीट के साथ साथ कंटेनर रखें, उसके आगे शटर गेट लगाए, बेहतरीन दुकान भी बन जाती है। रेस्टोरेंट भी बनाता है। मैंने बेसर में पार्क ड्रीम हॉस्टल है, तकरीबन 28 रूम्स उनके जो रेंट पे वो लगाते हैं। मैं इसकी निस्बत ईंटों के घर को बहुत गैर महफूज समझता हूँ। आप ये कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, इसको पूरे को गिरा दो, इसे कुछ भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज़ के साथ इरफान नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। दोस्तों, हम अक्सर वीडियोज़ में देखते थे कि बाहर के ममालिक में कंटेनर के हाउस होते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। अब ये हाउस पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, शिफ्टिंग भी इनकी कर सकते हैं। कंटेनर हाउस आपको कितने में मिल रहा है, इसकी क्या प्राइस है और इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ऐसा है कि मैं असल में प्रॉपर पहले आयरन, स्टील, एल्युमिनियम का काम कर रहा था, और अक्सर यूट्यूब के अंदर ब्रिटिश लोगों की या यूरोप ममालिक के लोगों की वीडियोस जाती, वहाँ पे मैं देखता शॉर्ट क्लिप जिसमें कंटेनर्स के अंदर बड़े बड़े घर बना रहे थे, या इंसुलेशन करके बाकायदा प्रॉपर तरीके से रह रहे थे, या आप कह रहे हैं कि कारवां बना के उसको चलाने के लिए कर रहे थे। तो बस वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आया। मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और इससे हम भी इसको एक बार बना के चेक करें कि इसकी क्या तरतीब है, कैसे ये बनते हैं और क्या। फिर हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमें 4 से 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में मुकम्मल, मुझे बताते खुद। कब भाई हम देखते हैं कि जो दूसरे ईंटों के घर होते हैं वो लोग कहेंगे यार वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये बारिश आएगी इसको जंग लगे तो ये तो ख़राब हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी निस्बत ईंटों के घर को बहुत गैर महफूज समझता हूँ। वो मैं समझता हूँ और वो है भी ऐसा ही है। आप ये कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, इसको पूरे को गिरा दो, इसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो एक बॉक्स है, उसके ऊपर से ना कोई चीज़ गिरनी है, ना उसके दाएं बाएं से कोई चीज़ आनी है। हाँ, आपके अंदर जो फर्नीचर है वो गिरे या दाएं बाएं से, वो एक अलग बात है, लेकिन अब ईंटों का घर है, उसके अंदर अगर ज़ोर से कोई चीज़ भी आके टकराती है ना, वो दीवार टूट के गिर जाती है। कंटेनर के अंदर आपका ट्रक भी आके टकराता है ना ज़ोर से, तो इसको कुछ भी नहीं होता, डेंट पड़ जाता है हल्का सा, लेकिन वो टूट के गिरने वाला कोई ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ईंटों का घर बनाने की निस्बत से ये कंटेनर्स का अगर बनाएं हम घर, तो ये मजबूत, और आपने कहा जंग लगने का स्ट्रेन की वजह से, तो इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई होती है जो कंपनी कंटेनर्स बनाती है। पाकिस्तान में तो ये नहीं बनते, ये बनाते जर्मन बना रहा है, चाइना बना रहा है, मुख्तलिफ यूरोप ममालिक बना रहे हैं, उनके पास ये टोटल मशीनरी से बना हुआ कंटेनर होता है, और ये उन्होंने कोटिंग की हुई होती है। इसको स्ट्रेन लगना शुरू हो भी जाए तो 50 साल से पहले ये गलना नहीं शुरू होता। हम इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करवा सकते हैं, जिस तरह ऑफिस वगैरह हो गए, घर हो गया, कि उस घर के अंदर हमने देखे, आपकी वीडियो में देखे हैं, वहाँ मतलब एक मुकम्मल जो घर की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी थी। मतलब किचन वगैरह था और तक वॉशरूम वगैरह भी थे। तो आप इतनी सी जगह में किस तरह ये एडजस्ट कर लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं? और देखें जी, इसके अंदर सबसे पहले तो कंटेनर्स के अंदर मैं ये कहूँगा कि कारवां कंटेनर कह लें हम। सबसे पहले वो तैयार होता है कि आप किसी भी जगह पे, आप यहाँ पे यानी कि टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, किसी भी ट्रक के ऊपर एक 8x20 का कंटेनर इंस्टॉल करें, उसके अंदर ओवरऑल चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं और 8 to 10% सोने की जगह भी बन जाती है। वॉशरूम, किचन, वॉशिंग मशीन और ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर, यहाँ तक कि सोलर, यूपीएस, जनरेटर, हर चीज़ की उसकी स्टोरेज के लिए भी उसकी जगह बन जाती है। अच्छा, ये हट के हो गया। फिर उसके बाद आप चले जाएं नॉर्दर्न एरिया में, तो वहाँ पे फास्ट फूड के हट्स आपको मिलते हैं, वो भी इन्हीं शिपिंग कंटेनर्स के अंदर बनते हैं। फिर उसके बाद आप चले जाएं पोर्टेबल वाशरूम्स होते हैं, जैसे कि मोटरवे के ऊपर दाएं बाएं पड़े होते हैं, या हमारे अभी इस्लामाबाद हाईवे के साथ भी लगाना शुरू किए हैं। उसमें वो प्री फैब्रिकेटेड में भी आते हैं, शिपिंग कंटेनर में भी आते हैं। फिर उसके बाद अगर घर बनवाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर जिस तरह का आप ईंटों का घर बनाते हैं, सेम उसी तरह वही डिज़ाइनिंग के अंदर आप शिपिंग कंटेनर का घर बनवा सकते हैं। ज़कब भाई, ये आयरन है, थोड़े कंटेनर में क्या तो काफ़ी हीट अप कर रहा था, तो हम इसको हीट अप से किस तरह बचा सकते हैं? गर्म इलाकों में फिर ये किस तरह काम करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, गर्म इलाका है आपका बहावलपुर, मुल्तान,
वहाँ पे मेरे 40 फीट के कंटेनर गए हुए हैं एज ए कॉल सेंटर, एज ए प्रॉपर्टी के लिए। शुजाबाद मोटरवे आपकी बन शुजाबाद में मोटरवे का कोई अंडरपास बन रहा है, वहाँ पे अहमद भाई ने मुझसे मंगवाए यहाँ से 2 कंटेनर। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि यार ये गर्म हो गए, मैंने अपना ऑफिस रखना है, मैं तो जल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आप बेफिक्र हो। भाई अगर हम प्राइस की बात करें, कॉस्ट की बात करें दूसरे घरों में और इस घर में, प्राइस का कितना डिफरेंस है? देखें जी, अगर तो आप दूसरा घर बनाते हैं जैसे कि बैरियन क्लीव में बन रहा हो और हर सोसाइटी के लेवल के हिसाब से बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मल जो घर आपका बनता है उससे भी ये कम प्राइस में बनता है। अगर आप बनवाना चाहें ये, अगर इसकी सेटिंग करें, अब देखिए मैं 16 बाय 40 के अंदर 2 बेडरूम लिविंग दोनों के साथ अटैच वाशरूम और किचन और ये सारी सेटिंग बना रहा हूँ। मेरे पास ड्राइंग भी मेरी बनी हुई पड़ी है, तो वो टोटल 28 लाख में कंप्लीट ओवरऑल तैयार होता है। वो 2 बेडरूम के साथ, वो भी बड़े बेडरूम, यानी कि 16 बाय 14 के बेडरूम विद अटैच वाशरूम, फिर उसके बाद उसके अंदर लिविंग, फिर उसके बाद उसके अंदर ओपन किचन। और ये भी नहीं कि कोई नॉर्मल वर्किंग करके, फ्लोर पे मुकम्मल टाइल्स हैं और वॉल्स पे जितनी शीट हैं, नंबर 1 वो वाटर प्रूफ है, नंबर 2 वो टेम्परेचर कंट्रोल है, नंबर 3 वो सिंक वगैरह उसको नहीं लगेगी। सोच उनके जहन में थोड़ी सी सोच आती है, तो एक बार हमारे पास विज़िट करें, हम आप उनको पूरा पूरा गाइड करेंगे, बताएंगे कि यार ये वर्किंग ऐसी होती है। अब ये वाला घर पीछे पूरा पूरा बना हुआ है, इसके अंदर एक बेडरूम है, लिविंग है, किचन है, वॉशरूम है, फिर बाहर बाहर से इसके अंदर स्टोर रूम है, प्रॉपर पूरी वायरिंग हुई हुई है इसके अंदर लाइट वगैरह की। बाहर से हमने सिर्फ एक सेप्टिकल लगाना है और फिर उसके बाद एक पानी का कनेक्शन देना है और एक सीवरेज का कनेक्शन देना। आपका चलता फिरता घर है ये। लोगों को इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए। अब ये नहीं कि अब ईंटों की कंस्ट्रक्शन के पीछे भाग भाग के थोड़ा सा, और कोई नहीं कहते हैं ना कि टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो मैं भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहिए।